दोस्तों वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है और इस प्लेइंग 11 में दो बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं। जी हां नाज़रीन, शर्जील खान को और मोहम्मद आमिर को इस सीरीज़ में लाने का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया की जो दूसरी ओडी मैचों के लिए टीम है वो पाकिस्तान में आ चुकी है। जी हां नाज़रीन, आपको हाईलाइट्स भी बताते हैं। जो मैच पाकिस्तान हारी है, इसके बाद शुएब अख्तर ने भी पाकिस्तान की टीम को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और वज़ीर आज़म चूँकि खुद एक क्रिकेटर रहे हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां नाज़रीन, हाईलाइट भी आपको बताते हैं और प्लेइंग 11 भी आपको बताते हैं जो कि वनडे मैच के लिए तैयार की गई है। बड़ी दो तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। अब्दुल्ला शफीक ने टेस्ट सीरीज़ में 27 रन की इनिंग खेली है, इमामुल हक ने 70 रन की इनिंग खेली है और बाबर आजम ने 55 रन की एक अच्छी इनिंग खेली है। फवाद आलम ने 11 रन बनाए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं, इन्होंने 0 रन बनाया है। इनका 1 रन भी नहीं था। हैरत अंगेज़ बात है कि जो प्लेयर PSL का चैम्पियन है उसने एक स्कोर भी नहीं बनाया। शादाब खान ने 21 रन की इनिंग खेली है, हसन अली ने 13 रन की इनिंग खेली है, शहीन शाह अफरीदी ने 5 रन की इनिंग खेली है, नसीम शाह ने 1 रन बनाया है। जी हां नाज़रीन, ये टेस्ट सीरीज़ की हाईलाइट्स थी। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि वनडे मैच के लिए जो प्लेइंग 11 बनाई गई है उसमें शर्जील खान को और मोहम्मद आमिर की वापसी हो गई है, क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर और शर्जील खान जो हैं वो पाकिस्तान की टीम में नहीं होंगे तो पाकिस्तानी टीम किसी भी मैदान से ट्रॉफ़ी लेके पाकिस्तान के लिए नहीं आ सकती। जी हाँ नाज़रीन, ये प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप भी मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।